प्रेम कहानी एक छोटे से गांव से होती है शुरुआत, जहां सूरज की पहली किरण के साथ नीला आकाश और हरे अकेले की कहानी की असली निखार आती है। बचपन के दोस्त थे आर्यन और सिया, जो एक दूसरे को अपनी जान से भी ज्यादा चाहते थे। आर्यन के लिए सिया उसकी दुनिया थी और सिया के लिए उसकी खुशियों का खजाना। एक दिन जब आर्यन और सिया गांव के पास एक पुराने पीपल के पेड़ के नीचे बैठे थे, तो सिया ने आर्यन से पूछा, क्या तुम मुझसे हमेशा यही प्यार करोगे? आर्यन ने कहा, सिया, मेरा प्यार हमेशा के लिए अनंत है, ये कभी खत्म नहीं होगा। सिया के चेहरे पर मुस्कान छा गई और दोनों ने उस पल को मन ही मन संजो लिया। इतने दिनों में एक था जब उन्हें पता ही नहीं चला कि उनकी जिंदगी एक दुखद प्रेम कहानी में बन रही है। जैसे जैसे दिन बीतते गए, उनके प्यार की गहराई बढ़ती गई, परंतु हर प्रेम कहानी की तरह उनकी कहानी में भी एक बदलाव आया। आर्यन के पिता ने उनसे सिटी बिजनेस की पढ़ाई कराने का निर्णय लिया। आर्यन के लिए यह एक कठिन समय था, लेकिन उसने सिया से वादा किया कि वह जल्दी ही वापस आ जाएगी। यह वादा उनके म्यूजिक का एक अहम हिस्सा बन गया और दुखद प्रेम कहानी की शुरुआत बन गई। आर्यन के जाने के बाद सिया हर रोज उस पीपल के पेड़ के नीचे उसका राह बनाती रही। वह दिन रात बस आर्यन के लौटने का इंतजार करती थी। वह अपने दिल से कभी भी दुखद प्रेम कहानी जैसी दुखद प्रेम कहानी नहीं की थी, लेकिन हर नागा दिन के साथ उसकी आंखों की चमक कम होती थी। शहर में आर्यन ने अपनी पढ़ाई में खुद को शामिल कर लिया, लेकिन उसकी आत्मा का एक हिस्सा हमेशा के लिए गांव में ही था। वह हर रोज उसे पत्र लिखता था, लेकिन एक दिन भी उत्तर नहीं आया। उसने सोचा कि सिया का मानसिक संतुलन बिगड़ गया है, लेकिन उसे यह नहीं पता था कि सिया के जीवन में एक तूफान आने वाला है। ये तूफान उनकी दुखद प्रेम कहानी और भी गहरा बना देगा। गांव में सिया के माता पिता ने उसकी शादी तय कर दी थी। सिया ने बहुत विरोध किया, लेकिन परिवार के दबाव में उसने अपने प्यार का बलिदान दे दिया। आर्यन को ये खबर बाद में मिली, जब वह गांव लौटने की तैयारी कर रही थी। उनके लिए यह एक सैड लव स्टोरी की तरह थी, जिसे वह कभी लिखना नहीं चाहती थी। उसे लगा कि उसकी जिंदगी की सबसे बड़ी खुशी दूर हो रही है। आर्यन ने गांव में प्रवेश करते हुए देखा कि सिया की शादी हो चुकी है। उसने सिया से मिलने की कोशिश की, लेकिन सब व्यर्थ था। वह पीपल के पेड़ के नीचे रोया, जहां उन्होंने अपनी अनगिनत यादें बनाई। ये वह स्थान था जहां उनकी दुखद प्रेम कहानी में मूक गवाह बनी थी। समय बीत गया, लेकिन आर्यन का प्यार कभी कम नहीं हुआ। वह अक्सर पीपल के पेड़ के पास और अपनी अधूरी प्रेम कहानी को याद करती है। सिया की याददाश्त उसकी जिंदगी का हिस्सा बनी। उसे पता था कि यह एक दुखद प्रेम कहानी है, लेकिन वह कभी भी हार नहीं मानी। उसने अपने प्यार को अपने दिल में संजो कर रखा, जैसे कि वह एक अनमोल खजाना हो। कुछ साल बाद आर्यन ने सुना कि सिया की शादी सफल नहीं रही। वह उनसे मिल रहे थे, लेकिन इस बार सिया ने उन्हें रोक दिया। उन्होंने कहा, आर्यन, हमारा प्यार हमेशा अमर रहेगा, लेकिन हम अब साथ नहीं हो सकते। आर्यन ने सिया की आंखों में देखा और कहा, सिया प्रिय, मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी ताकत है। मैं हमेशा के लिए खुश रहना चाहता हूँ। इससे सिया की आंखों में आंखें आ गईं, लेकिन उसने पूछा कि उनकी दुखद प्रेम कहानी का यही अंत था। इस तरह आर्यन और सिया की कहानी एक अधूरी प्रेम कहानी बनी,
किस व्यक्ति की दुखद प्रेम कहानी हिंदी में के नाम से जानते हैं? उनका प्यार अधूरा ही अधूरा रह गया, लेकिन उनकी यादें हमेशा जीवित रहीं। ये कहानी बताती है कि सच्चा प्यार कभी खत्म नहीं होता, भले ही हालात कितने भी कठिन क्यों न हों। आर्यन ने अपने जीवन को सिया की यादों के साथ साझा करने का निर्णय लिया। उसने पीपल के पेड़ के नीचे एक छोटा सा मंदिर रखा था, जहां वह हर रोज ज्ञान के लिए प्रार्थना करता था। यह मंदिर का प्रतीक बन गया, जहां लोग अपने अमर प्रेम की कहानी और शिक्षा देते हैं कि सच्चा प्यार कभी नहीं मरता। सिया और आर्यन की कहानी एक प्रेरणा बनी, जो लोग सिखाते हैं कि प्यार की सीमाएं असीमित होती हैं। उनकी दुखद प्रेम कहानी ने कई सितारों को चौंका दिया और यह साबित कर दिया कि प्रेम की यादें समय की सीमा से परे होती हैं। यह अंत सिया और आर्यन के अमर प्रेम की कहानी है, जो समय की कहानी पर अपनी अमिट छाप छोड़ गई। आर्यन ने उस पीपल के पेड़ के नीचे मंदिर की मंशा के बाद अपने जीवन को एक नई दिशा देने का निर्णय लिया। वह वहां हर रोज आता है, सिया की यादों में खोकर प्रार्थना करता है और अपने दिल की बातें करता है। गांव के लोग उनकी इस श्रद्धा को देखकर प्रभावित हुए और धीरे धीरे वह एक स्थानीय संत के रूप में जाने लगी। उसकी बातें और प्रेम कहानियां लोगों को प्रेरित करती थी, जिससे गांव में एक नया उत्साह भर गया। एक दिन जब आर्यन मंदिर में तोड़फोड़ थी, गांव की एक युवा लड़की नंदिनी उसके पास आई। उन्होंने आर्यन से कहा, भाई, मैं तुम्हारी कहानी सुन रही हूँ। ये सच में अद्भुत है। आप मुझे अपने प्यार के बारे में क्या बता सकते हैं? आर्यन ने नंदिनी को अपनी और सिया की प्रेम कहानी सुनाई। उन्होंने बताया कि कैसे उन्होंने बचपन से एक दूसरे से प्यार किया और कैसे रिजल्ट ने उन्हें अलग कर दिया। नंदिनी ने सिया के लिए आर्यन की आंखों में दोस्त को प्यार करते हुए देखा और कहा, तुम्हारा प्यार अमर है, लेकिन क्या आप नहीं सोचते कि आपको आगे बढ़ने की कोशिश करनी चाहिए? आर्यन ने जवाब दिया, मैं हमेशा सिया को अपने दिल में रखूंगा, लेकिन मुझे पता है कि जिंदगी आगे कितनी है। शायद मैं कभी आगे बढ़ूंगा, लेकिन सिया की यादें मेरे लिए हमेशा महत्वपूर्ण रहेंगी। नंदिनी ने आर्यन की बातों को ध्यान से सुना और कहा, आपकी कहानी सच में प्रेरणा देती है। अगर आप स्नातक हैं, तो मैं आपकी मदद कर सकता हूँ। हम सामूहिक गांव में एक कार्यक्रम आयोजित कर सकते हैं, जहां लोग प्यार और ईमानदारी की ताकत के बारे में जान पहचान रखते हैं। आर्यन ने नंदिनी के प्रस्ताव पर विचार किया। उसने सोचा कि यह एक अच्छा विचार हो सकता है। अगर वह अपनी कहानी से कहानियों को प्रेरित कर सके, तो शायद सिया की यादें और भी जीवित कहानियां। इस प्रकार उन्होंने गांव में प्यार का उत्सव आयोजित करने का निर्णय लिया। प्यार का जश्न गांव में एक बड़ी घटना बन गई। आर्यन और नंदिनी ने मिलकर बनाई बड़ी फैक्ट्री से सगाई की योजना। उन्होंने गांव के हर घर में रहने वाले लोगों को आमंत्रित किया। उत्सव में गीत, नृत्य और प्रेम की कहानियां शामिल हैं। ये एक ऐसा मौका था जब सभी को प्यार की ताकत का एहसास हुआ। उत्सव के दिन आर्यन ने सिया की याद में एक विशेष पूजा की। उसने सिया के पसंदीदा फूलों की माला बनवाए और उसे मंदिर में चढ़ाया। उस दिन गांव के सभी लोग आर्यन की इस भावना को नापसंद करते हुए उनके साथ जुड़े रहे। जब आर्यन ने अपनी कहानी फिर से कही, तो आंखों में आंखें थीं। उन्होंने कहा, सच्चा प्यार कभी नहीं मरता। ये हमेशा हमारी छुट्टियों में जीवित रहता है। उनके शब्दों ने लोगों के दिलों को याद किया और सभी ने उनकी प्रति सम्मान व्यक्त किया।
उत्सव के अंत में नंदिनी ने आर्यन से कहा, आपकी कहानी ने मुझे सिखाया है कि प्यार की ताकतें अद्भुत होती हैं, लेकिन क्या आपको पता है कि आगे की स्थापना भी महत्वपूर्ण है। आर्यन ने गहरी सांस ली और कहा, हाँ, मुझे ये समझ आया है। मैं सिया को कभी नहीं भूलूंगा, लेकिन मुझे ये भी कहना होगा कि आजीविका चलती है। शायद किसी दिन मैं अपने दिल में एक नई शुरुआत करूं। समय बीतते बीतते और आर्यन ने धीरे धीरे धीर नंदिनी के प्रति एक विशेष आकर्षण महसूस करना शुरू कर दिया। नंदिनी की मासूमियत और उनका उपहार उन्हें बहुत भाता था, लेकिन आर्यन के दिल में हमेशा सिया का प्यार जिंदा था। वह कभी भी सिया को बहला नहीं सका। कुछ महीने बाद आर्यन और नंदिनी ने एक दूसरे के लिए अपने दिल की बात पर फैसला लिया। एक शांत शाम को जब उन्होंने गांव के पुराने पीपल के पेड़ के नीचे बातें लिखी, तो आर्यन ने कहा, नंदिनी, तुमने मेरे जीवन में एक नई रोशनी लाई है। मैं कुछ के साथ आगे बढ़ना चाहता हूँ, लेकिन मैं सिया को कभी नहीं भूलूंगा। नंदिनी ने कहा, मैं समझती हूँ आर्यन, सच्चा प्यार कभी खत्म नहीं होता। मैं चाहता हूँ कि तुम सिया की यादों को अपने दिल में दिखाओ, लेकिन मुझे भी अपने प्यार का एक मौका दो। आर्यन ने नंदिनी को देखा और उसका हाथ थाम लिया। उसे लगा कि सच्चे प्यार वाले किरदार के लिए कभी कभी हमारे दिल की बात सुनी जाती है। उस पल उसने तय किया कि वह नंदिनी की यादों के साथ साथ उसके प्यार को भी अपने दिल में जगह देगा। इस प्रकार आर्यन ने अपनी जिंदगी में एक नया अध्याय शुरू किया। उसने सिया की यादों को अपने साथ रखा, लेकिन नंदिनी के प्यार को भी अपने जीवन में स्वीकार किया। यह एक नई शुरुआत थी, जहां सत्य प्रेम की गहराई एक बार फिर से महसूस हुई। आर्यन की कहानी अब सिर्फ एक नहीं था, बल्कि यह एक प्रेरणा बन गई कि हमें कैसा प्यार आगे बढ़ने की ताकत देता है। प्यार कभी खत्म नहीं होता, ये केवल नए सैद्धांतिक में परिवर्तन है। आर्यन ने अपनी जिंदगी को एक नई दिशा दी और यह साबित कर दिया कि सच्चा प्यार हमेशा हमारे साथ रहता है, बुरे हालात भी हो।